So here in this video I am going to show you One UI 6 versus MIUI 14। तो आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना। मैं आपको MIUI 14 और One UI 6 का कंपैरिजन करके शो करने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे One UI 6 वर्सेस MIUI 15 करना चाहिए था, लेकिन MIUI 15 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। होपफुली इस महीने में MIUI 15 को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो MIUI 15 को लॉन्च करने के बाद मैं यहाँ पे MIUI 15 वर्सेस One UI 6 को भी क्रिएट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे MIUI 14 6 को पूरा चेकआउट कर लीजिए कि इन सब में हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे One UI 6 और MIUI 14 की लॉक स्क्रीन को कंपैरिजन करके दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे दोनों की लॉक स्क्रीन में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। तो One UI 6 Android 14 पर बेस्ड है और One UI 6 Android 14 की जो लॉक स्क्रीन है उसमें हमें न्यू एनिमेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है और One UI 6 के साथ लॉक स्क्रीन में हम यहाँ पे ऑफिशियली सैमसंग की न्यू विजिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको लॉक स्क्रीन में विजिट्स का सपोर्ट मिल रहा है और आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि अभी तक हम केवल होम स्क्रीन में ही विजिट्स को ऐड कर सकते थे, लेकिन One UI 6 में हम अपनी लॉक स्क्रीन में भी विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सैमसंग की तरफ से One UI 6 का मुझे बेस्ट फीचर देखने के लिए मिला। और यहाँ पे जो MIUI की लॉक स्क्रीन है ऑफिशियल, मैं यहाँ पे MIUI थीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल लॉक स्क्रीन शो कर देता हूँ। तो आपको जो ऑफिशियली लॉक स्क्रीन है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे सिंपल देखने के लिए मिल जाती है। तो MIUI 15 में Xiaomi कंपनी को लॉक स्क्रीन को चेंज करना चाहिए और उसको Android 14 की ऑप्टिमाइजेशंस के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो यहाँ पे One UI 6 MIUI 15 की लॉक स्क्रीन हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको One UI 6 की लॉक स्क्रीन ज़्यादा पसंद है या फिर आपको MIUI 14 की लॉक स्क्रीन ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ अब यहाँ पर हमारा अगला चेंज है MIUI 14 One UI 6 की होम स्क्रीन। दोनों में हमें क्या सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, दोनों में क्या चेंजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे MIUI के आइकन्स सैमसंग के आइकन्स टोटली डिफरेंट हैं। तो ये हमें यहाँ पे बिल्कुल चेंज देखने के लिए मिल जाता है बिटवीन सैमसंग One UI 6 एंड Xiaomi MIUI 14। लेकिन यहाँ पे जो विजिट्स का सपोर्ट है, यहाँ पे Xiaomi कंपनी के पास अनलिमिटेड विजिट्स हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जब MIUI चाइना का ऐप वॉल्ट ओपन करते हैं उसमें आपको अनलिमिटेड विजिट्स का सपोर्ट मिलता है। तो आप यहाँ पे खुद ही सोचिए कि अनलिमिटेड विजिट्स आपको Xiaomi कंपनी दे रही है। सैमसंग में भी आपको बहुत सारी ऑफिशियली विजिट्स मिल जाती हैं One UI 6 में, लेकिन यहाँ पे जितनी विजिट Xiaomi के पास हैं उतनी विजिट्स किसी के पास भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर MIUI चाइना का ऐप वॉल्ट और MIUI ग्लोबल का ऐप वॉल्ट टोटली डिफरेंट हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग भी कर दें तो यहाँ पे चाइना के ऐप वॉल्ट में आपको बहुत सारी विजिट्स मिल जाती हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये आपका एंड में नहीं पहुंचने वाला। मैं इसको खुद ट्राई कर चुका हूं। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा विजिट्स हैं MIUI 14 के अंदर। तो आप खुद ही सोचें कि MIUI 15 में आपको और कितनी विजिट्स ये लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पे इतनी सारी विजिट्स के बावजूद भी हमारा MIUI का ऐप वॉल्ट बिल्कुल भी हैंग, लैग और क्रैश नहीं होता। और ये मुझे MIUI 14 का बेस्ट फीचर देखने के लिए मिलता है। तो फिर यहाँ पे आपको MIUI की होम स्क्रीन, MIUI की विजिट्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मिलती हैं एज़ कंपेरिजन टू One UI 6। आपको कौन सी ज़्यादा विजिट्स यहाँ पे पसंद है, One UI 6 की या फिर MIUI 14 की? कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे MIUI 14 का कंट्रोल सेंटर और One UI 6 का कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पे One UI 6 ने One UI 5.1 से ब्रांड न्यू कंट्रोल सेंटर इंट्रोड्यूस किया है और MIUI 14 का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमें MIUI 13, MIUI 12 से ही सेम मिलता है, यानी कि बस इन्होंने वाईफाई के और जियो का जो ये UI है इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके और यहाँ पे एक वॉल्यूम का पैनल ऐड करके MIUI 13 में न्यू कंट्रोल सेंटर इंट्रोड्यूस करा दिया और यही सेम कंट्रोल सेंटर हमें MIUI 14 में भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जो One UI 6 का कंट्रोल सेंटर है उसको आप Xiaomi डिवाइसेस में भी ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो मैंने क्रिएट कर रखी है, वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जा करके चेकआउट कर लेना। लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन करना तो भूल ही गए, तो मैं आपको कंपेयर भी करके एक बार शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो MIUI और One UI का कंट्रोल सेंटर है, मुझे यहाँ पे One UI 6 का कंट्रोल सेंटर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन्होंने One UI 5.1 के कंपैरिजन में इसको टोटली चेंज कर दिया है। और ये यहाँ पे न्यू कंट्रोल सेंटर की वजह से One UI 6 थोड़ा सा और भी पॉपुलर यहाँ पर हमारा बन जाता है। तो होपफुली कि Xiaomi कंपनी भी MIUI 15 में ब्रांड न्यू कंट्रोल सेंटर इंट्रोड्यूस करे। लेकिन यहाँ पे Xiaomi कंपनी के पास कंट्रोल सेंटर में एक ऐसा चेंज है जो केवल चाइना रीजन में ही अवेलेबल है। तो उस वाले फीचर का नाम है MI स्मार्ट हब। तो इस वाले फीचर की हेल्प से आप अपने फ़ोन को Xiaomi के पैड और Xiaomi के स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें फ़ोन की स्क्रीन आप इसमें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में म्यूज़िक प्लेयर भी मिल जाता है और ये वाला म्यूज़िक प्लेयर आपको One UI 6 के कंट्रोल सेंटर में भी मिल जाता है। तो आपको इनमें से कौन सा कंट्रोल सेंटर ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की, कि यहाँ पे MIUI 14 की रैम मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया है या फिर यहाँ पे सैमसंग की रैम मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया है One UI 6.0 के अंदर। तो फिर यहाँ पे जो सैमसंग का One UI 6.0 है वो अभी हमारा यहाँ पे स्टेबल में नहीं है, तो आप इसकी रैम मैनेजमेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने One UI 5.1 के कंपैरिजन में इसको इम्प्रूव कर दिया है। तो फिर यहाँ पे जब भी One UI 6 का स्टेबल वर्जन रिलीज़ किया जाएगा तो रैम मैनेजमेंट को और भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। और सैमसंग ने ये भी कहा है कि आप One UI 6.0 के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और आप उनको ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और जब आप आफ्टर ए सम टाइम, जब आप थोड़ी देर बाद उन एप्लीकेशंस को दोबारा से ओपन करेंगे तो वो एप्लीकेशंस आपको वहीं से ही ओपन होगी, आपकी वो एप्लीकेशंस रीस्टार्ट नहीं होंगी। तो इसका मतलब यही है कि रैम मैनेजमेंट हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है One UI 6.0 के अंदर। और यहाँ पे हम MIUI 14 की बात करें तो MIUI 14 के यहाँ पे इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं और इतने सारे अपडेट्स के बाद रैम मैनेजमेंट का बिल्कुल यहाँ पे कबाड़ा हो चुका है। यहाँ पे आप Redmi देख लीजिए, MIUI 14.0.1.0 इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है, लेकिन उसमें रैम मैनेजमेंट बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है। MIUI 13 की रैम मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल औसम देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 14 चारों OS एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। मैं जब भी उनको कंपेयर करने जाता हूँ तो मुझे MIUI 13 का रैम मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर मिलता है एज़ कम्पेरिजन टू MIUI 14। तो होपफुली कि ये लोग यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को MIUI 15 में और भी ज़्यादा बेटर कर दें। तो आपको रैम मैनेजमेंट किसकी ज़्यादा बढ़िया लगती है, One UI 6 की या फिर MIUI 14 की, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ यहाँ पर अब हम एंड पे पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको लास्ट के 2 से 3 बेसिक पॉइंट्स और यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो सैमसंग की अपडेट पॉलिसी है वो एज़ कंपेरिजन टू Xiaomi डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़िया देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग के मिड रेंज
डिवाइसेस में भी हमें 3 से 4 एंड्रॉयड के मेजर अपडेट्स मिलते हैं और यहाँ पे Xiaomi कंपनी के यहाँ पर मिड रेंज डिवाइसेस में केवल 1 से 2 एंड्रॉयड के अपडेट्स ही देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे चाहे हमारी Xiaomi कंपनी हो चाहे वो सैमसंग की कंपनी हो, दोनों ही यहाँ पे iOS के फीचर्स चुराने में यहाँ पे इतने ज़्यादा तेज बनते हैं। यहाँ पे एट दी स्टार्टिंग ऑफ MIUI और iOS के पास एक ऐसा फीचर था जो एंड्रॉयड के पास कभी भी नहीं था। तो वो वाला फीचर मैं आपको शो कर देता हूँ। आप जब अपने MIUI के सेटिंग्स में जाते हैं और MIUI के सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन में जाते हैं, होम स्क्रीन में जाने के बाद आप जब यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन में जाते हैं तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है गेस्चर कन्फर्मेशन हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर। तो इस वाले फीचर का आखिर काम क्या है? तो ये वाला जो गेस्चर बार है ये आपका एंड्रॉयड 10 में इंट्रोड्यूस हो चुका था और इसी के साथ यहाँ पे एक फ़ीचर है गेस्चर कन्फर्मेशन। तो ये वाला फ़ीचर असल में क्या है? मान लीजिए कि आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी हेल्प से यानी कि आप यहाँ से प्रिडिक्टिव गेस्चर्स की हेल्प से स्विच कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये वाला फ़ीचर हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। ये वाला फ़ीचर अगर एंड्रॉयड 14 में आ जाए तो ये वाला फ़ीचर आ क्या जाए, एंड्रॉयड 14 ने इस वाले फ़ीचर को iOS से चुरा लिया, या आप कह सकते हैं सबसे पहले इस वाले फ़ीचर को Xiaomi कंपनी ने चुराया और अब जा कर के आफ्टर 4 to 5 ईयर्स एंड्रॉयड 14 इस वाले फ़ीचर को इंट्रोड्यूस करा रहा है। और ये वाला फ़ीचर हमें सैमसंग One UI 6.2 में भी देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे MIUI कंपनी ने एक और फीचर चुराया है। आप उसे कह सकते हैं कि सैमसंग भी ऐसे ही कॉपी करता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो MIUI की न्यू फिजिट्स देखने के लिए मिलती हैं, ये यहाँ पे टोटली iOS इंस्पायर्ड है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको सैमसंग में One UI लॉक स्क्रीन की जो एनिमेशन है वो भी iOS से यहाँ पे चुरा ली गई है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि iOS के फीचर्स हमें One UI 6.0 MIUI 14 दोनों में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कौन सा फ़ीचर ज़्यादा बेटर लगा? आपको इसमें लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, विजिट्स, कंट्रोल पैनल, रैम मैनेजमेंट, अपडेट पॉलिसी या फिर iOS के फीचर्स? कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही था MIUI 14 वर्सेस One UI 6.0। और इसी के साथ अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे जब भी MIUI 15 लॉन्च होगा मैं यहाँ पे MIUI 15 वर्सेस One UI 6.0 भी आपको शो करके एक न्यू वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर से करके जाएं। Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it